हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, हम NCERT एग्जाम्पलर की सीरीज में क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 5 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 6 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आ ट्रांसवर्स सेक्शन of stem is stained first with saccharine and then with fast green, following the usual schedule of double staining for the preparation of a permanent slide. What would be the color of stained xylem and phloem? तो इसमें कलर्ड जाइलम और फ्लोएम का कलर क्या होगा? ऑप्शन ए रेड एंड ग्रीन, बी ग्रीन एंड रेड, सी ऑरेंज एंड येलो, डी पर्पल एंड ऑरेंज। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा रेड एंड ग्रीन कलर। Question number 2, match the following and choose the correct option from below. A meristem, B parenchyma, C collenchyma, D sclerenchyma and E epidermal tissue। तो इसके सामने 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम इसमें मैच करते हैं। मेरिस्टेम एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ए का 3। तो जैसा कि आप ऑप्शन देखेंगे तो ओनली बी ऑप्शन है जिसमें ए का 3 ऑप्शन है। तो इससे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि हमारा जो सही आंसर होने वाला बी ही होने वाला है। हम फिर भी नेक्स्ट को चेक करते हैं। पेरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज बी का 1, कोलेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट सी का 2, स्केलेन्काइमा स्केलेरेट्स डी का 5 एंड इपिडर्मल टिश्यू स्टोमेटा। तो इसका आंसर होगा सही बी ऑप्शन सही होगा। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। तो ए क्यूटिकल, बी मिलीफॉर्म सेल, सी स्टोमेटा, डी इपिडर्मिस। तो हम भी इसका आंसर चेक करते हैं। क्यूटिकल जो दी बैक्सीलियर होती हैं, तो आप देखेंगे 3 ऑप्शन पे बैक्सीलियर्स दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन को हम छोड़ के 3 ऑप्शन को चेक करेंगे। बुलीफॉर्म सेल एम्प्टी कलरलेस सेल होती हैं, तो बी का 4। तो आप देखेंगे ओनली ए ऑप्शन पे बी का 4 दिया हुआ है। तो इस तरह हमारा जो ए ऑप्शन होगा सही होगा, लेकिन हम आगे भी चेक करते हैं। स्टोमेटा, ग्वाड सेल एंड इपिडर्मिस सिंगल लेयर। क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द सिंपल टिश्यू सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से सिंपल टिश्यू सिस्टम कौन सा है? पेरेन्काइमा, जाइलम, इपिडर्मिस एंड फ्लोएम। तो जो सिंपल टिश्यू है वो पेरेन्काइमा है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एंड शो एंगुलर वॉल थिकनिंग। दे आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। द टिश्यू इज जाइलम, बी स्केलेन्काइमा, सी कोलेन्काइमा एंड डी इपिडर्मिस। तो इसका आंसर होगा सी कोलेन्काइमा। 6, इपीब्लेमा ऑफ रूट इज इक्विवेलेंट टू पेरिसाइकल, इंडोडर्मिस, इपिडर्मिस एंड स्टीले। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा इपिडर्मिस। आ conjoint and open vascular bundle will be observed in transverse section of monocot root, monocot stem, dicot root and dicot stem। तो जो conjoint and open vascular bundles होते हैं वो dicot stem में पाए जाते हैं। तो आंसर होगा डी। 8, interfascicular cambium and core cambium are formed due to सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम है ये सेल डी डिफरेंशिएशन से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फेलोजन एंड फेलम रिस्पेक्टिवली डिनोट कॉर्क एंड कॉर कैम्बियम एंड कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो इसका आंसर होगा बी कॉर कैम्बियम एंड कॉर्क। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच of the following pairs of parts of the flowering plant
इज एपिडर्मिस एब्सेंट, रूट टिप एंड शूट टिप, शूट बड एंड फ्लोरल बड, ओव्यूल एंड सीड, पेटियोल एंड पेडिकल। तो इसका आंसर होगा ए, रूट टिप एंड शूट टिप। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी शूट एपिकल मेरिस्टेम आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन अ ट्विंग ऑफ अ प्लांट प्रोसेसिंग 4 ब्रांचेस एंड 26 लीव्स। तो इसका आंसर होगा 30। 12, a piece of wood having no vessels and trachea must belong to teak, mango, pine and palm। तो इसका आंसर होगा पाइन। 13, a plant tissue when stained showed the presence of hemicellulose and pectin in cell wall of its cells। The tissue represents, तो यानी जो टिश्यू है, टिश्यू को स्टेंड किया जाता है तो क्या दिखाई, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन इसकी सेल वाल पे दिखाई पड़ता है। तो ये रिप्रेजेंट किसे करता है, ए कोलेनकाइमा, बी स्क्लेरेनकाइमा, सी जाइलम, डी मेरिस्टेम। तो टिश्यू जो है कोलेनकाइमा को रिप्रेजेंट करता है। आपका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। इन कोनिफरस फाइबर्स आर लाइकली टू बी एब्सेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड लीव्स। तो इसका आंसर होगा बी, सेकेंडरी जाइलम। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वी पील द स्किन ऑफ पोटैटो ट्यूबर वी रिमूव, जब यानी हम आलू को छीलते तो हम क्या रिमूव कर रहे होते हैं, पेरिडर्म, एपिडर्मिस, क्यूटिकल एंड सेफुड। तो इसका आंसर होगा पेरिडर्म। 16, a basal's piece of stem possessing prominent sheath tube would belong to Pinus, Eucalyptus, Grass and Trochondron। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, ट्रोकोंड्रोन। Question number 17, which one of the following cell type always divides by anticlinical cell division? Fusiform initial cell, root cap, protoderm and phalogen। तो इसका आंसर होगा सी, प्रोटोडर्म। क्वेश्चन नंबर 18, what is the fate of primary xylem in a dicot root showing extensive secondary growth? A, it is retained in the center of axis, it gets crushed, it may be not crushed, it gets surrounded by primary phloem। तो जो आंसर होगा आंसर ए, it is retained in the center of axis। तो इस तरह हमने चैप्टर 6 के सभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।